Hello friends, it's Shivangi Maheshri here and I am here to teach you Composite Mathematics Revised Edition. And today's topic is from the class 7th and the chapter is from the chapter 5B, exercise 5B, and the topic is exponents and powers. आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ेंगे और जो हम आज चैप्टर करने जा रहे हैं वो कंपोजिट मैथमेटिक्स रिवाइज्ड एडिशन क्लास 7th का होगा। और इससे पहले हमने 5A कंप्लीट करी हुई है एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर से। अब हम 5B करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर से। तो जो बच्चे पहली बार आए हुए हैं इस वीडियो को देखने के लिए उनसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है लाइक का बटन क्लिक कीजिए और अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको सब्सक्राइब ही करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मेरे जो आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन और उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। ये वीडियोस सभी क्लासेस के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो क्लास 6, 7, 8 एंड आगे की क्लासेस में भी काम आती है। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है उन बच्चों के भी काफ़ी काम आ सकती है। इसके अलावा सभी स्कूलों के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हर तरीके के फैक्ट्स बताए जाएंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर से क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है ये सिखाया जाएगा, क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ये सिखाया जाएगा। सारी बुक्स में एक क्वेश्चन की डिजिट चेंज होती हैं, टाइप एक ही रहता है, क्वेश्चन का टाइप एक ही रहता है, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, चाहे आप RS अग्रवाल उठा लीजिए, चाहे आप RD शर्मा उठा लीजिए, आपका जो क्वेश्चन का टाइप है वो यही रहेगा। बट सिर्फ इतना है, क्वेश्चन की जो डिजिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो जाते हैं बस। और सीखने को आपको इस वीडियो में सभी बुक्स का, सभी किताबों का मिलेगा और सभी स्कूलों का भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने आपको एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और पावर्स क्या होती है। 5A एक्सरसाइज में ही मैंने ये सब आपको क्लियर कर दिया था। अब देखिए जो चैप्टर हमारा 5B है वो सिर्फ हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स की सिंप्लीफाई या उसको सिंपल करके लिखना, उसको खोलना, उसको पावर्स नोटेशन में लिखना, इतना ही नहीं है। 5B में हम जो एक्सपोनेंट है पावर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्लस करेंगे, उसका माइनस करेंगे, उसका डिवाइड करेंगे, ये सब हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर जो चैप्टर है, अगर हमें क्या करना हो, एक्सपोनेंट्स एंड पावर जो चैप्टर है अगर हमें करना हो मल्टीप्लाई, जैसे कि हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स हैं या दो पावर्स हैं या दो टर्म हैं जो हमारे पावर्स में है, ठीक है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये क्या है, दो हमारे पास टर्म है जो कि हमारे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। आपको पहले इतना नोटिस करना है कि बीच में किसका साइन है, ठीक है। बीच में आप साइन नोटिस करने के बाद आप ये देखेंगे यहाँ पर कि क्या इन दोनों के बेस सेम है। अगर बेस सेम है तब तो आप सोचें इसे सॉल्व करने की, वरना ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। क्या इन दोनों के बेस सेम है, पहले तो हमें क्या देखना है, पहले ये देखना है कि टर्म हमारा मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है या प्लस में है या माइनस में। उसके बाद आप देखेंगे कि इन दोनों के बेस सेम है। मैंने आपको बेस बताया हुआ है, पावर के नीचे जो भी होता है वो बेस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों के बेस सेम है, यहाँ भी बेस 2 है हमारा, यहाँ भी हमारा बेस 2 है, तो यानी कि दोनों के बेस सेम है। तो ये क्वेश्चन अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर पावर एंड नोटेशन में या पावर और एक्सपोनेंट्स में अगर हमारा बेस सेम होता है, अगर हमारा बेस सेम होता है, ठीक है, अगर हमारा बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर्स होती हैं वो हमेशा प्लस में जाती हैं, ठीक है। यानी कि पावर्स का हम बिना कुछ सोचे समझे प्लस कर देते हैं। तो बेस हमारा दो बेस होके एक बेस आ जाता है और पावर हो जाती है हमारी प्लस, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई में होता है। अब इसका ये तो आपने सीख लिया, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। मान लीजिए आपके पास ये a है, a की पावर आपके पास n है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पर a की पावर m है। तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना है, क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, हाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है, क्या यहाँ दोनों के बेस सेम है, हाँ यहाँ पर दोनों के बेस सेम है। ये दोनों काम होने के बाद आपको क्या देखना है कि अगर दोनों के बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो इस जो ये कॉन्सेप्ट है इसका फॉर्मूला हमारा ये बन गया। और आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप में अगर मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला बिना लिखे क्वेश्चन करते हैं तो नंबर कटने के चांसेस 110% है।
तो चलिए हम सेकंड टाइप की ट्रिक देखते हैं अपनी। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला आपको पता चल गया किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर जो हमारी एक्सपोनेंट्स हैं या जो टर्म्स हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन में, तो किस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर ये डिवाइड में हो जाते हैं, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ठीक है। तो आपको क्या नोट करना है, अब सबसे पहले यहाँ पर किसका साइन है, यहाँ पर आपका निकला डिवाइड का साइन। और दूसरी बात आपको यहाँ चेक करना है कि यहाँ बेस क्या है, बेस आपका दोनों का सेम है, ठीक है। तो अब देखिए डिवाइड के लिए जो रूल होता है वो आप अच्छे से सुन लीजिए कि अगर हमारा बीच में डिवाइड का साइन हो और अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है और अगर बेस सेम है, तो क्या होता है, पावर हमेशा माइनस में चली जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है तो पावर प्लस, और डिवाइड का साइन है और बेस सेम है तो पावर माइनस। तो बड़ी पावर से छोटी पावर को हम माइनस कर देंगे, या जो पहले लिखी होती है उस पावर में से जो बाद में लिखी होती है उस पावर को हम माइनस कर देते हैं। तो 2 की पावर 1 आ गया हमारा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, दोनों का बेस सेम है तो बेस दोनों का 1 है, ठीक है। हम क्या नोट करेंगे, यहाँ डिवाइड है, अगर डिवाइड हो पावर सेम हो, सॉरी बेस सेम हो, तो क्या हो जाता है, पावर का माइनस हो जाता है। कब, जब बीच में डिवाइड का साइन हो। थर्ड कॉन्सेप्ट समझिए आप। अब देखिए, अब आपको पावर सेम वाला मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी। इस चैप्टर में शायद इस कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं है, तो हो सकता है कि अदर बुक्स में हो, तो मैं सभी बुक्स को लेके चल रही हूँ। एक इस तरीके से ये एक कंक्लूज़न है सभी बुक्स का जो मैं आपको आज समझा रही हूँ, ठीक है। इससे अच्छा आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। आपको किसी भी टीचर ने ऑनलाइन या ऑफलाइन ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं किए होंगे, सिर्फ फॉर्मूले लिखा दिए होंगे और उसके बाद में आपको ये फॉर्मूले याद करने हुए होंगे, और याद करने के बाद में आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। बस आपने इतना ही किया होगा। मैं आपको पूरा ये समझा रही हूँ कि हुआ किस तरीके से है, और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारी पावर सेम होती है, मान लीजिए हमारा ये 2 की पावर 3 है और यहाँ हमारा बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर हमारी पावर सेम है, जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, ठीक है। अगर हमारी पावर सेम, सॉरी ये मैंने बेस ही सेम लिख दिया है, 3 की पावर 3। अगर हमारी पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पावर तो आपकी वही रही, पावर तो दोनों की आपकी 3 है। तो अगर जो बेस है वो सेम नहीं है तो दोनों बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पावर सेम है तो पावर निकल के अलग रख जाएगी और बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, a की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर n होता, ठीक है। तो दोनों की पावर n है और बीच में किसका साइन है, दोनों का a मल्टीप्लाई बाई b। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगर हमारा डिवाइड में हो, पावर सेम है, जैसे कि 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ठीक है। तो क्या होगा, पावर तो दोनों की एक ही बाहर निकल के रख गई और 2 डिवाइडेड बाई 2 दोनों का आपस में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाएगा a की पावर n डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ b, 2 की जगह आप 3 लिख लीजिए क्योंकि हमारा पावर सेम है, बेस सेम नहीं है। और यहाँ क्या आ गया, b की पावर n। अगर पावर सेम है और बेस सेम नहीं है तो आपस में जो नीचे वाला जो बेस होता है उसका हम डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी हमारा क्वेश्चन में होता है वो कर देते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट नंबर 5 है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी भी टर्म की पावर हमारी 0 है, जैसे 2 की पावर 0 है, तो उसका जो आंसर आता है हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, a की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। आप कितना भी बड़ा ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए 1 की पावर 0 की पावर 0 की पावर 0, आप इससे कहाँ तक सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपने यहाँ देखा 0 0 0 है तो आपने क्या लिख दिया, आंसर 1, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट अगला है कि अगर पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई हो, जैसे कि मैंने अभी भी यहाँ आपको पावर के ऊपर पावर ही चढ़ा के बताया था, लेकिन अब देखिए पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई तो हमें क्या करना है। जैसे कि ये है, मान लीजिए हमारा 2 है, 2 के ऊपर पहले तो आपने 3 की पावर चढ़ा दी, फिर आपने 4 की पावर चढ़ा दी, फिर आपने 5 की पावर चढ़ा दी, फिर आपने 6 की पावर चढ़ा दी। तो अगर पावर के ऊपर जितनी भी पावर चढ़ी होती है सारी पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 का 4 में 4, फिर जो भी आएगा उसका 5 में, फिर 6 में, ठीक है। तो जो भी पावर्स होती हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा, अगर हमारा पावर सेम हो और सॉरी अगर हमारा पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई हो तो हम किस तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे। तो a की पावर अगर m है और m की पावर अगर n है, यानी कि पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है, तो हम पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है।
ठीक है, तो इसी तरीके के आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो हम एक्सरसाइज 5 भी अब शुरू करते हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर आएंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 5B के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फिलअप में है, तो हम देखते हैं। चलिए आपको क्या क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में आपको यहाँ फिलअप भरनी है। यहाँ फिलअप पर जो भी है आपको यहाँ जो फिलअप है वो पुट करनी है। ठीक है, तो आप देखिए क्या है। यहाँ पर आपने देखा कि बीच में मल्टीप्लाई का कुछ है और बेस सेम है। तो मैं आपको क्या बताया था, अगर बेस सेम हो और अगर मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है, तो पावर्स का क्या हो जाता है, आपस में प्लस हो जाता है। तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 10 + 8 = 18। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्या है, पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है। ठीक है, जब पावर के ऊपर पावर चढ़ी होती है तो मेरा क्या फॉर्मूला बनता था, a की पावर m है, फिर उसकी पावर क्या है, n है। तो अगर पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई हो तो हम पावर्स का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो a की पावर m × n। तो इस तरीके से पावर के ऊपर ये हमारा जो बेस है इसके ऊपर a पावर है, इसके ऊपर दूसरी पावर है, यानी कि दो पावर्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो हम पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और × 4 हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 8 की पावर 5 × 8 की पावर 6 8 की पावर 6 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी पावर्स के ऊपर पावर चढ़ी हुई है। यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, आपका दोनों का बेस सेम है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। यानी कि आप क्या सोच रहे होंगे, 8 यहाँ लिखकर हम 5 + 6 + 3 कर दें, ऐसा नहीं होगा। आप सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि पहले जो हमारा ओपन है पहले हम उसे स्मॉल करके छोटा कर लेंगे, फिर दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। तो देखिए ये क्या बनना है हमारा, ये हमारा बेस है, इसके ऊपर दो पावर चढ़ी हुई है, यानी कि पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6 3 से क्या हो गया, 18 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 8 की पावर 18 ये हो गया और 8 की पावर 5 ये हो गया। आपने इसको स्मॉल यानी कि इसको आपने छोटा कर लिया। अब छोटा करने के बाद में आपको जो नॉर्मल फॉर्मूला था वो बन गया a की पावर m × a की पावर n। ठीक है, जो फॉर्मूला बन गया, तो अगर बेस सेम है तो पावर्स का आपस में प्लस हो जाएगा। तो दोनों पावर्स का आपस में प्लस कर लीजिए। 18 + 5 कितने होते हैं, 23। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन एक्सपोनेंट। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें जो हमारा जो भी प्रोडक्ट है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रोडक्ट करके लिखना है। आप देख सकते हैं 7 की पावर 3 × 7 की पावर 4 है। यहाँ पर आपको इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इसमें बोला गया आपको प्रोडक्ट करना है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लिखना सीख लिया था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है एक्सपोनेंट यानी कि पावर के टर्म में लिखना। तो आप देखिए इसे कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। आपने देखा यहाँ बेस सेम है, पावर्स आपस में प्लस में हो जाएंगी, तो 7 हो गए। ठीक है, 7 की पावर 7, 4 + 3 हमारा क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो हमने ये कब किया, जब हमारा बेस सेम था। अब आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। यहाँ कोई पावर नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ कोई पावर नहीं है, तो जहाँ कोई पावर नहीं होती है हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ क्या मान लेते हैं, 1। तो 1 + 5 हमारा क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो -6 की पावर 6 हमारा आंसर बन गया। ठीक है, इसको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इस प्रोडक्ट को इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमें देखिए यहाँ पर 9 यहाँ पर बेस है, बेस सबका सेम है। लेकिन आपने देखा यहाँ पर, आपने यहाँ क्या नोटिस किया, सबके बेस में यहाँ तक अभी तक जो भी क्वेश्चन आए थे 2 टर्म थे, इस बार 3 टर्म है। तो क्या हुआ, 3 टर्म में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। यानी कि अगर बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 18 + 2 20 और 7 27। तो हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है। इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है a × a की पावर 2 × a की पावर 3। इसको आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए आपका यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ कोई पावर नहीं है, तो आप यहाँ 1 कंसीडर कर लेंगे। बेस सेम है तो पावर्स का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 + 1 = 6। ठीक है, 3 और 2 5 1 6। यहाँ पर भी आपका बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी। तो बेस हमारा 1/3 है, हमने 1/3 पुट डाउन कर लिया। 5 + 2 क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में -5/9 की पावर 4 -5/9 की पावर 12 और -5/9
8 की पावर 8। आप यहाँ देख लीजिएगा यहाँ 8 है या 9 है। तो चलिए मैं तो यहाँ 8 कंसीडर करके मानती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ 8 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर बुक में 9 हो तो आप ये 9 कंसीडर करके सारी पावर्स को प्लस कर देंगे। यहाँ इन दोनों के बेस सेम है तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी हमारी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बेस सेम है तो इन्हीं दोनों की पावर प्लस होगी। अब इसको हम अलग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका बेस इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है। मेरे क्वेश्चन में हो सकता है यहाँ रॉन्ग मिस्टेकली मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। आप चाहें तो अपनी बुक में से मैच करके यहाँ अगर 9 है तो यहाँ 9 कर सकते हैं और अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 8 से ही जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ आप कर सकते हैं। तो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। तो 12 और 4 जब प्लस हुए तो हमारे क्या बना 16 बना, और जो अलग से था माइनस के 5/8 की पावर 8 वो हमारा अलग ही रहा। तो हमारा बेस सेम था तो पावर प्लस हो गई और जो बचा हुआ था वो हमारा अलग ही रह गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद अ सिंगल एक्सपोनेंट। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद अ सिंगल एक्सपोनेंट। ठीक है, हमें इसे सिंगल एक्सपोनेंट के तौर पे लिखना है। तो हम सिंगल एक्सपोनेंट के तौर पे किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ देखिए आप डबल एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है। तो हमें सिंगल एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें सिर्फ एक ही पावर की फॉर्म में लिखना है। तो आप जानते हैं जब पावर के ऊपर पावर चढ़ी होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे ए की पावर एन, ए की पावर एम की पावर एन, तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई एन। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। इस तरीके से आप यही फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे, पावर के ऊपर पावर है तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 2 जा 6, तो 2 की पावर हमारा 6 आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं -5 की ऊपर पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है, तो अगर पावर के ऊपर पावर हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स का, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। आपको हर किसी क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लिखना है, ए की पावर एम की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए की पावर एन, यानी कि पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है, ये हमारा बेस 1/5 है। तो पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होकर ये लिख जाएगा 25। 4 जो 20 होते हैं, फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है तो 7 3 जो 21, और इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा, यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो आपका 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई बाई 8 4 जा 32। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है बेस मतलब सिंगल पावर नोटेशन में लिखना है। यहाँ तो 2 पावर नोटेशन हो गए, तो सिंगल पावर नोटेशन में लिखने के लिए हम इसमें और क्या कर सकते हैं, हम देखिए बेस सेम है दोनों का तो पावर को प्लस कर सकते हैं। तो दोनों पावर्स को प्लस करने पर हमारा क्या आता है 15 + 32, और पावर को प्लस करने पर हमने लिख दिया 47। ठीक है, तो बेस सेम था हमारा पावर प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि हमें सिंगल एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना था इसे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए हमारा क्या है, इसमें फिर से वही बात है जो इस क्वेश्चन में हो रही थी, इस क्वेश्चन में भी यही बात हो रही है। ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर है तो हम पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस के 1/3 की पावर 4 5 जा 20। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर को आपस में प्लस कर लेंगे, -1/3 की पावर 4 + 20 क्या हो गया 24। तो यही हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है यानी कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटे से छोटे टर्म्स में से तोड़ के लिख देना है। ठीक है, तो हम सिंप्लीफाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ क्या दे रखा है -2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 10 की पावर 3 की होल पावर 2। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है। सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए आपको तो -2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर है ये। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। -2 का 10 की पावर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 3 का क्या मतलब है, यहाँ जो 10 है हमारा वो 3 टाइम्स है, यानी कि यहाँ क्या है 1000 है, तो -2 का 1000 में मल्टीप्लाई करके माइनस के 2000 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो आप देख सकते हैं ये जो 2 की पावर चढ़ रही है ये सिर्फ इस 10 के ऊपर नहीं है, अगर इस 10 के ऊपर होती तो मैं अलग से इसमें मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन में और आसान हो जाता, बट ये इस 10 के ऊपर 2 की पावर नहीं है, ये इस होल के ऊपर है। तो हम पहले इस होल को सॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम उसके ऊपर जो पावर्स होती हैं उसको देखते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व किया उसके बाद हम इस पावर्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है,
तो माइनस के 2000 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस के 4। देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, क्योंकि माइनस के स्क्वायर में -1 मल्टीप्लाई में माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 3 जीरो का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 3 जीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार तो 6 जीरो बन जाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई में 10 की पावर क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर करने पर 4 आया और 10 की पावर 3 का स्क्वायर करने पर 10 की पावर 6 आया, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने सॉल्व करके बताया। आप सीधे इसका स्क्वायर करके इधर लिख देते, इसका स्क्वायर करके इधर लिख देते, तो हमारा होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो माइनस के 1 मल्टीप्लाई 5 क्या होंगे, माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है हमें, यानी कि अब इस पूरे ब्रैकेट का हमें होल स्क्वायर करना है। तो माइनस का स्क्वायर करने पे मैंने अभी आपको बता दिया प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर करने पे 25 हो जाएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर करने पे हमारा 4 हो जाएगा। ये इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं 21/19 मल्टीप्लाई बाई 19/7 की होल पावर होल 4, ठीक है। तो यहाँ 19/7 कितने टाइम्स से आप यहाँ देख सकते हैं 4 बार है, तो आपको इसे ओपन करके 4 बार लिखना पड़ेगा। 19/7 मल्टीप्लाई बाई 19/7 मल्टीप्लाई बाई 19/7 मल्टीप्लाई बाई 19/7। इस 19 से 19 चला गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर और नीचे वाले सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो कट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे वाले सेम थे, मल्टीप्लाई में थे तो कट हो गए। 7 3 जो 21, ये भी कट हो गया। अब क्या बचा हमारा 19 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो हमारे सिर्फ ऊपर इतना बचा है और नीचे क्या बचा है, 7 7 जो 49 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे और आप इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिख देंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें सिंप्लीफाई, सॉरी ये क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट रह गया है, तो हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं -3 की पावर क्या है, 5 है, यानी कि यहाँ माइनस के 3 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई है। यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी, और नीचे क्या है 3 भी हमारा 5 टाइम्स है। आप चाहें तो उसे होल में लिखा रहने देते, चाहे आप इस तरीके से तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी -3 की पावर, यहाँ 3 की पावर 5 है, यहाँ भी 3 की पावर 5 है। 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 आपका कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ क्या बचा, ये माइनस के 1 बचा। माइनस के 1 की पावर 5, तो मैंने कल ही आपको बताया अगर -1 की पावर हमारी ऑड नंबर हो तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो -1 की पावर यहाँ 5 थी जो कि ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और 2 की पावर 5 यानी कि 2 यहाँ कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो आप 2 को यहाँ 5 टाइम्स लिख दीजिए। 1 2 3 4 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस के 32। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको सरल तरीके से लिखना है, ठीक है। इसको बहुत छोटी सी फॉर्म में लिखना है। तो मैंने अभी आपको ये बताया हुआ है कि अगर हमारे बेस सेम है, अगर हमारा बेस सेम है, ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया हुआ है, अगर हमारा बेस सेम है और डिवाइड में है क्वेश्चन, ठीक है, डिवाइड में क्वेश्चन, तो पावर आपकी माइनस हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3 आपस में डिवाइड में ही है, डिवाइड का साइन है। तो अगर डिवाइड में होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों आपस में डिवाइड में, और अगर डिवाइड में होती हैं तो पावर्स माइनस में हो जाती हैं, तो ठीक है। तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 3 यानी कि 5 की पावर 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 की पावर 1 है यानी कि 5 1 टाइम्स है, तो 5 1 टाइम्स का मतलब क्या है, 5 हमारा एक बार है, तो 5 ही आएगा। अब यहाँ देखिए 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 8, तो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m। तो आप देख सकते हैं बेस इन दोनों का सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। तो 10 की पावर 11 माइनस 8, तो 10 की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। तो 10 की पावर -3 की पावर 10 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा, -3 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 की पावर 4 तो ये हो गया हमारा। बट आप देखिए यहाँ -1, यहाँ जो माइनस था उसकी पावर अगर हम 4 कर देंगे तो माइनस हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, और जब -4 टाइम्स हो जाएगा तो हमारा, जब माइनस की पावर इवन नंबर है तो हमारा क्या होता है, आंसर हमेशा प्लस में रह जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर से प्लस आ गया 3 की पावर 4। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका 4th पार्ट ये बोल रहा है हमारा,
यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे। तो ऊपर a की पावर m माइनस a की पावर n होता है, तो 10 माइनस 30, तो क्या हो गया 9 की पावर माइनस की 3। ठीक है, यहाँ पर भी बेस सेम है तो आप पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे। 5 माइनस 8 माइनस 4 की पावर माइनस की 3। आप यहाँ देख रहे हैं पावर्स हमेशा माइनस में आ रही हैं। ठीक है, पावर्स हमारी किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर वाला जो हमारा पावर न्यूट्रिशन है वो हमारे डिनोमिनेटर वाली पावर न्यूट्रिशन से कम है, इस वजह से माइनस में आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर है उसे आपको सबसे पहले लिखना है, जो नीचे है उससे हमेशा बाद में लिखना है। ठीक है, तो जो ऊपर है आप उसे पहले लिखेंगे, नीचे है उसे बाद में लिखेंगे, तभी हो पाएगा ये क्वेश्चन। अब ठीक है, आपने कल पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में हो तो हम इसका इन्वर्स करके लिख सकते हैं। तो 9 की पावर माइनस 3 का क्या मतलब है, 9 की पावर माइनस 3 का मतलब है कि हम इसका इन्वर्स भी कर सकते हैं। तो इन्वर्स करने के लिए 9 की पावर माइनस 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इन्वर्स करने के लिए हमें उसे हमेशा 1/, की फॉर्म में लिख देना होता है। तो ठीक है, 1/9 की पावर 3 हो गया। इसका इन्वर्स करने पे क्या आएगा, इसका भी इन्वर्स हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि इसकी पावर भी हमारी माइनस में। तो अगर पावर माइनस में तो हम इसे इस तरीके से इन्वर्स में लिख सकते हैं। अब देखिए -7 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -7 की पावर 5, ये तो दोनों आपस में कट गए। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा तरीका आप किस तरीके से कर सकते हैं, बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है, तो -7, तो अगर बेस सेम होते हैं डिवाइड में होते हैं तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं। तो -7 की पावर क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो अगर किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। देखिए डायरेक्टली कट रहे थे, दोनों सेम थे, तो आंसर तब भी हमारा 1 आ रहा था। इसका 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में क्या दे रखा है हमारा, बीच में डिवाइड का साइन है। ठीक है, बीच में डिवाइड का साइन है। बेस देखिए दोनों के माइनस के 4/5 माइनस के 4/5 है। अगर बीच में डिवाइड का साइन और बेस सेम है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। तो पावर्स को आप माइनस कर दीजिए, 12 माइनस 10, -4/5 की पावर आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेस सेम है और पावर्स क्वेश्चन डिवाइड में है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। तो 5/6 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी, -2। कम में से ज़्यादा माइनस हो रहा है, इस वजह से -2। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ माइनस में है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर माइनस में पावर हो तो जो ऊपर वाला होता है वो नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो 6 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा और 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी यही हो रहा था, अगर हमारी पावर माइनस में थी तो जो ऊपर वाला था वो नीचे आ रहा था, नीचे वाला ऊपर जा रहा था। देखिए यहाँ नीचे अगर कुछ नहीं था तो 1 मानते ना, तो 1 ऊपर जाता, 4 नीचे आता, तो माइनस के 1/4 ही हो जाता। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर किसी भी टर्म की पावर हमारी 0 तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है हमेशा। इसकी पावर 0 है तो यानी कि a की पावर 0, सिंस a की पावर 0 इक्वल टू 1, सो 4/9 की पावर 0 का भी आंसर क्या होगा हमारा, 1 होगा। सेम हेयर, इसकी पावर 0 आंसर 1, सेम हेयर, चाहे कुछ भी लिखा हो हमारा बेस में, अगर पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 ही रहता है। आप देख सकते हैं इसकी पावर 0 है तो आंसर हमारा यहाँ 1 हो जाएगा। 8 की पावर 0 का भी आंसर 1 और 9 की पावर 0 का भी आंसर 1, यानी कि 1 + 1 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तीनों प्लस में थे तो हमें प्लस करना पड़ा। यहाँ देखिए आपको इसकी पावर 0 आंसर 1, इसकी पावर भी 0 आंसर 1, मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0 है तो आंसर 1, 1 - 1 क्या हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाई 1, और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं हमारा 0 आता है। यहाँ आप देख सकते हैं -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस की 4 माइनस की 11। तो हम इसे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बॉडमास रूल में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 माइनस के 11। तो हम इसे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बॉडमास रूल हमारा होता क्या है, बॉडमास रूल में हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और फिर मल्टीप्लाई डी मेरे से मिस हो रहा था, BODMAS। ठीक है, तो बॉडमास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड का यहाँ कोई साइन नहीं है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 = 15। BODMAS में सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर बचा हुआ काम होता है। ठीक है, अब MAS तो इसके बाद ऐड होगा, ऐड यहाँ है नहीं तो अब हम क्या कर देंगे, सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 में से 4 गए तो 11 बचा, 11 - 11 क्या हो गया, 0। तो -2 की पावर 0 का आंसर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो आपको खुद को फ़ायदा होने वाला है। आप नहीं जानते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया इस चैनल को, तो मेरे जो भी आगे आने वाले वीडियोज़ होंगे ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और सबसे पहले आप पढ़कर सबसे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। आपको मेरे वीडियोस सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आपके फ़ोन पर खुद ही नोटिफिकेशन आएगा जैसे मैं वीडियो डालूंगी, ठीक है। और हाँ, इससे पहले जो वीडियोस पड़े हुए हैं, मैंने क्लास 7 की सारी एक्सरसाइज मोस्टली जो शुरू के चैप्टर हैं वो काफ़ी सारे कंप्लीट हो गए हैं और काफ़ी सारे चैप्टर बाद के भी कंप्लीट हो गए हैं, कुछ ही चैप्टर रह गए हैं। तो अगर किसी बच्चे ने प्लेलिस्ट में से जाके वीडियो नहीं देखी या किसी बच्चे को प्लेलिस्ट के बारे में जानकारी नहीं है कि प्लेलिस्ट में सारी तरीके की वीडियो मिल जाती है, मैंने प्लेलिस्ट में एक वीडियो की लिस्ट बनाई हुई है क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स के नाम से। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो वहाँ जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाके आप वहाँ जाकर क्लिक कर सकते हो, क्लास 7 कंपोजिट मैथ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। आपको जो भी वीडियोस चाहिए, 2A की चाहिए, 2B की चाहिए, 5A की चाहिए, 5B की चाहिए, आपको जो भी वीडियो चाहिए आप वहाँ से सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि वीडियो किस तरीके से मिलेगी या आप सर्च करने पड़े हैं। आपको सीधे सीधे एक ही काम करना है, आपको सीधे प्लेलिस्ट में जाना है और अपनी क्लास सर्च करनी है, जो भी आपकी क्लास है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वहाँ पर सारी क्लासेस के। आप जो भी आपकी क्लास हो आप उस पर क्लिक करके आप अपनी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी वीडियो बनाई हुई है उसकी, और आप वहाँ से निकाल कर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। हम ईच केस में एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ क्या क्वेश्चन है, 2 की पावर x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 256। आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ था। पहले जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज़्यादा पेपर में पूछने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इन चैप्टर्स में से, या फिर तो ये 0 की पावर्स के होंगे या ये क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा वो सब आपका इस क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा हार्ड ये क्वेश्चन है, आप प्लीज़ ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपकी कई सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी अगर आपने स्किप करी है तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, 2 की पावर x प्लस 2 ये रहा, इक्वल टू 256, ये हमारा क्वेश्चन है। 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 256। अब आप देखिए, आपको जो मैंने शुरू में, बिल्कुल ही शुरू में, वीडियो की शुरुआत में रूल बताए थे, हम कब प्लस कर पा रहे थे पावर्स को, जब बेस सेम हो रहा था। हम कुछ भी काम कब कर पा रहे थे, जब बेस सेम हो रहा था। तो यानी कि अब हमें इन क्वेश्चंस में बेस सेम बनाना है पहला काम, क्योंकि आपने अभी तक क्या सीखा, अगर एक्सपोनेंट में बेस सेम है, अगर इस चैप्टर में बेस सेम है तो आपका काम इतना आसान हो जाना है कि आपको सारे चैप्टर के मुकाबले चैप्टर सबसे ईजी हो जाना है। लेकिन अगर आप बेस सेम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होनी है। तो सबसे पहले आपको बेस सेम बनाना है। आप देखिए यहाँ क्या है, 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 256 है। बेस सेम आप कैसे बनाएंगे, जो सबसे बड़ा है उसे पकड़ लो, जो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है उसे पकड़ लो, जो सबसे छोटा है उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो आपको यहाँ 256 दिखाई दे रहा है और यहाँ सबसे छोटा क्या है, 2 है। यहाँ बेस क्या है हमारा, पावर 2 की तरीके से आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, किस तरीके से आप 256 का बेस 2 बनाएंगे। तो कल ही मैंने आपको बेस बनाना सिखाया है जब हमने एक्सपोनेंट किया था 5A एक्सरसाइज में, ठीक है। बेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 256 यानी कि इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो चलिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 यहाँ कितनी टाइम्स आया है, 256 में 2 यहाँ हमारा आता है 8 टाइम्स। तो ठीक है, 2 की पावर क्या हो गई, 8 हो गई, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, 2 की पावर x प्लस 2, ठीक है। बेस सेम बन गया, आपका समझ लीजिए क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम है, इक्वल का साइन है। आपने क्या पढ़ा हुआ था, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर्स को प्लस कर देते हैं, अगर बेस सेम हो, डिवाइड है तो पावर्स को माइनस कर देते हैं अगर बेस सेम हो। लेकिन अगर इक्वल हो और अगर बेस सेम हो तो जो पावर्स होती है ना वो कंपेयर हो जाती है, यानी कि बेस से बेस कट जाता है और सिर्फ ऊपर क्या बचता है, पावर बचता है। तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 यहाँ प्लस का उधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। चलिए हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर 3 इक्वल टू 729। हमें क्या करना है, बेस सेम बनाना है। बेस तो यहाँ कुछ है ही नहीं, अब बेस नहीं है तो यानी कि अब हमें क्या करना होगा, बेस सेम बनाने का हमें काम अब नहीं करना है, ठीक है। अब हमें पावर देखनी है, अब हमें पावर सेम बनानी है। बेस तो सेम हमारा बन नहीं सकता क्योंकि बेस है ही नहीं हमारा। देखिए यहाँ तो बेस है नहीं,
यहाँ जो है हमारा वो 7 to 9 काफ़ी बड़ा नंबर है, तो हमें पावर सेम बनानी है। आप अब देखिए, अब यहाँ 3 की पावर है, यानी कि 7 to 9 को आपको इस तरीके से लिखना है कि जो पावर आए आपकी 3 की है, तो आपको 7 to 9 का फिर से एलसीएम लेके देखना पड़ेगा। ठीक है, 9 8 जा 72, 9 बन जा 9, 9 9 जा 9 81, 9। तो देखिए 9 की पावर 3, यानी कि 7 to 9 को अगर हम 9 की पावर में लिखें तो हमारी दोनों कंपेयर करने के लिए, दोनों तरफ बोथ साइड कंपेयर करने के लिए पावर सेम बन गई हमारी। जब हमारी पावर सेम हो गई तो क्या होता है, जो चीज़ सेम होती है इक्वल में उसको हम कट कर देते हैं और जो चीज़ बची रहती है उससे हम कंपेयर कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ऑन कंपेयरिंग 9 होगा। क्वेश्चन कितना आसान हो गया आप समझ सकते हैं, बस आपको जो बड़ा वाला नंबर है उसका एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन वही सॉल्व हो रहा है। अब चलिए ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है -6 की पावर 5 मल्टीप्लाई -6 की पावर 3 माइनस m इक्वल टू -6 की पावर 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ आपका खुद ही सॉल्व करने के लिए दे दिया गया, आपको पहले ही पता है कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर मल्टीप्लाई में हो और अगर बेस सेम है तो पावर को चुपचाप प्लस कर दीजिए। मल्टीप्लाई में है दोनों और बेस सेम है, बेस हमारा -6 है तो पावर को हम प्लस कर देंगे। यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 3 माइनस m, दोनों को प्लस कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा हमारा -6 की पावर 3। ठीक है, तो -6 की पावर 8 माइनस m इक्वल टू -6 की पावर 3। अब आप देख रहे हैं बेस सेम है, पावर कंपेयर कर दीजिए चुपचाप, बेस से बेस कैंसिल हो गया तो 8 माइनस m इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ -m है, 8 वहाँ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा -m, मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये जो है 4th। ठीक है, 49 मल्टीप्लाई में -7 की पावर m इक्वल टू -343। ठीक है, अब आप देखिए सबसे छोटा बेस आपको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, सबसे छोटा बेस ढूंढिए। अगर देखिए मैंने आपको जो 7 का फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। लेकिन अगर ऐसे 2-3 टर्म हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे छोटा बेस ढूंढना है। सबसे छोटा बेस क्या है, 7 है हमारा, तो यानी कि सबको आप 7 बना डालिए, क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। ठीक है, 7 बना लो तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, मल्टीप्लाई बाई -7 की पावर m इक्वल टू ये किसका, ये 343 का हम एलसीएम लेंगे तब हमें पता चलेगा। ये 7 की टेबल में आता होगा ऑब्वियसली, जब यहाँ 7 7 दे रखा है तो इधर भी हमारा 7 ही होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 7 की पावर 3 हो गया। ठीक है, आप इतना देख सकते हैं, इतना आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है 7 है सिर्फ, और यहाँ पे आपका क्या है -7 की पावर m है। तो अब यहाँ पे आपको माइनस ही हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो माइनस आपको हटाने के लिए माइनस को अलग करके लिख लीजिए, माइनस को अलग करके अलग से ऐसे लिख लीजिए मल्टीप्लाई में। ठीक है, इक्वल टू 7 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बेस सेम हो गया, पावर्स का आप कंपेयर कर दीजिए। यहाँ माइनस का साइन था। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो सबसे पहले आप m की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पर आप कंपेयर करिए पावर को, क्योंकि यहाँ बेस सेम है। 2 + m इक्वल टू 3 हो गया, m इक्वल टू क्या हो गया -1। m की वैल्यू क्या आई है हमारी -1। ठीक है, देखिए अब मैंने यहाँ इसको नेग्लिजिबल क्यों मान लिया, मैंने इसको ज़्यादा कंसिडरेशन क्यों नहीं दी या ज़्यादा इस पर फोकस क्यों नहीं किया। अब देखिए मैंने सबसे पहले m की वैल्यू जो बेस सेम थे उन दोनों की जो भी हमारी पावर्स थी उन्हें कंपेयर कर दिया मैंने। ठीक है, पावर्स को कंपेयर कर दिया, मैंने देखा m की वैल्यू क्या आ रही है मेरी। m की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो -1 की पावर -1, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, तो -1 इधर भी है और -1 की पावर 3, -1 इधर भी है। ठीक है, -1 की पावर यहाँ ऑड नंबर हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और माइनस का कोई कंसिडरेशन रहेगा ही नहीं।
ठीक है, इस वजह से मैंने पहले से माइनस के जो माइनस के 1 की पावर m था उसे कंसीडर नहीं किया था। अब चलिए इसका नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 से है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कल ये वीडियो आएगी। आप प्लीज़ एक मेरा छोटा सा निवेदन मान लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अभी के अभी शेयर कीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8/9 माइनस के 8/9 माइनस के 8/9 एंड माइनस के प्लस का 8/9। सारी जगह हमारे 8/9 है, बस यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का, इतना है। ठीक है, यहाँ देखिए आप बेस सेम है तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है। माइनस 8/9 की पावर 15 माइनस एक्स इक्वल टू 8/9 की पावर 2। मैं फिर क्या करती हूँ, मैं यहाँ -1 है, ठीक है, यहाँ माइनस के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। -1 की पावर 15 माइनस एक्स अलग कर लेती हूँ, ठीक है, और -8/9 की पावर 15 माइनस एक्स ये रहा, ठीक है, और 8/9 की पावर 2 ये रहा। मैं इसको कंसीडर ना करके इन दोनों को कंपेयर कर लेती हूँ। बेस से बेस गया, ठीक है, माइनस तो मैंने बाहर ही निकाल लिया था, तो मैंने यहाँ माइनस क्यों लिखा, दोबारा से माइनस नहीं लिखना है यहाँ पर। तो बेस से बेस किया, पावर को कंपेयर कर लो, तो 15 माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की 13। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई 13 आ गई। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हम यहाँ 13 रख सकते थे। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारी एक्स की वैल्यू 13 आई है। तो अब आप यहाँ रख कर देख लीजिए 13, क्या इस माइनस की वजह से कोई फ़र्क पड़ रहा है क्वेश्चन में? तो आप यहाँ 13 रख कर देखेंगे तो 15 माइनस 13 यानी कि -1 की पावर 2 हो जाएगा। और अगर -1 की पावर इवन नंबर होता है तो क्या हो जाता है हमारा प्लस का 1। ठीक है, तो यानी कि इस जो -1 की पावर 15 माइनस एक्स था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसी तरीके से आप इसकी लर्निंग को देखते रहिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए।